जो वाक्य आप सभी को दिए थे, ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। तो यहाँ पर यह दोनों तो है, यह दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि पुत्र भी दो ही हैं, तो पुत्र द्विवचन होगा। तो तव पुत्रौ स्तः। अब पुत्र कौन है? ये दोनों। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? यह के लिए हम प्रयोग कर रहे थे एतत्, तो एषः एतौ एते, तो एतौ एतौ तब पुत्रौ स्तः। ठीक है, किसी को कहीं कोई प्रश्न हो तो पूछते जाइएगा। अगला वाक्य था, जो विद्यालय जाते हैं वे धनवान होते हैं। जो विद्यालय जाते हैं वे धनवान होते हैं। अब यहां जो विद्यालय जाते हैं, तो जो विद्यालय जाते हैं, तो जो क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो यह विद्यालयम, यहां जो है वो विशेषण के रूप में नहीं है। यह विद्यालयम गच्छति, या फिर ये विद्यालयम गच्छति। भैया जी, पर ये बहुवचन है ना? हाँ, वही कह रहा हूँ, जो विद्यालय जाते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुवचन में लेंगे, ये विद्यालयम गच्छन्ति। अब वे धनवान होते हैं, तो यहाँ पे धनवान जो है, वे लोग धनवान होंगे। कौन? जो विद्यालय जाएंगे, तो वे धनवान होते, तो उनका विशेषण है कि वे धनवान होंगे। तो धनवान में भी प्रथमा विभक्ति ही रहेगी, धनवान यहाँ कर्म नहीं है। तो ते धनिकाः, यहाँ बहुवचन लग जाएगा, ते धनिकाः भवन्ति। भैया जी, इसमें ये विद्यालय नहीं होगा? ये जैसे ते धनिका, क्या? जैसे ये विद्यालयम आपने लिखा है, तो ये विद्यालयाः गच्छन्ति नहीं होगा? ते धनिकाः भवन्ति लिखा है ना? विद्यालयाः क्यों? विद्यालय तो एक ही है ना। एक विद्यालय में तो बहुत सारे लोग जा सकते हैं। जो विद्यालय जाते हैं वे धनिक होते हैं, धनवान होते हैं। तो विद्यालय तो कर्म है, विद्यालय थोड़ी बहुवचन है। यहाँ विद्यालय तो एक वचन है। जो वे धनवान, ये सब बहुवचन है। एक विद्यालय में बहुत सारे लोग जाते हैं। और विद्यालयाः तो वैसे भी नहीं होता, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगेगी जहां जाया जा रहा है। यदि विद्यालय इनके बहुवचन लेते भी तो विद्यालयान बोलते आप, विद्यालयाः तो हो ही नहीं सकता, है ना। जहां जाया जा रहा है वहां द्वितीय विभक्ति। ठीक है, अगला सीता का पिता कौन था? तो देखिए, सीता का पिता, तो यहां कौन शब्द जो है वो सीता के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है। पिता कौन था, तो पिता का नाम बताना है यहाँ पे। तो ये कौन जो है ये पिता है। तो ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी अन्य पुरुष और ये भी अन्य पुरुष। पिता और कौन एक से चलेंगे। तो सीता का, तो यहाँ संबंध हो गया।
तो संबंध हो गया सीता के रूप लता जैसे चलेंगे, जैसे हमने आकारांत स्त्रीलिंग के चलाए थे। तो लतायाह था, यहाँ सीतायाह हो जाएगा, सीता का पिता। तो जनकः, अब जनकः प्रथमा का एक वचन है, कौन में भी प्रथमा का एक वचन ही रहेगा। कह, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पहले वर्तमान का बनाएंगे। तो कह अस्ति इसम, उसके बाद इसमें जोड़ना है। सीतायाः जनकः कह अस्ति इसम, ठीक है। इसम जो है वो क्रिया के बाद जोड़ा जाता है, इसम को क्रिया के स्थान पर नहीं लिखा जाता। समझ में आया? कुछ लोगों ने यहाँ पे किम लिखा है, तो किम कैसे हो जाएगा? किम तो नपुंसक लिंग में होता है। तो पिता कौन है? पुल्लिंग है, तो कौन का भी पुल्लिंग शब्द ही प्रयोग होगा, किम नहीं होगा, ठीक है। किम के तो रूप चले हैं, तो कह कहू के, तो कह जनकः कह अस्ति इसमें। समझ में आया ये? किसी को इसमें कोई डाउट? आगे चलें। सीता किसकी कन्या थी? किसकी कन्या थी? ठीक है, तो थी, कौन थी? सीता थी। तो सीता थी के लिए हो जाएगा अस्ति इसम, सीता थी। कन्या कौन है? सीता का विशेषण, कन्या सीता है, तो कन्या इसका विशेषण है, तो कन्या भी ऐसा ही लिखा जाएगा प्रथमा में। सीता कन्या अस्ति इसमें किसकी, किसकी क्या है? संबंध बता रहा है ना। तो संबंध बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा संबंध के लिए कस्य, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। कस्य कन्या अस्ति इसमें। कन्या का भैया सुता भी तो लिख सकते हैं ना। सुता लिख दीजिए, बात यह है कि प्रथमा के एक वचन में लिखना है। भैया जी ये कन्या, कन्या जो कर्ता हुआ क्या? कर्ता का विशेषण है कन्या। सीता कौन है? कन्या है। कौन है सीता? सीता ही तो कन्या है। हम कह रहे सीता किसकी कन्या थी, तो कन्या कौन है यहाँ पे? सीता है। किसकी में उसके पिता का नाम आएगा। कन्या कर्म नहीं है, कई लोगों ने इसको कर्म बनाया है, कर्म नहीं है कन्या। आपने कहीं ऐसा प्रश्न तो नहीं कर लिया क्या थी, कौन थी और क्या थी? क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये भैया जी हम ये विशेषण पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए विशेषण धीरे धीरे आएगा। यहां पर ये देखिए कन्या किसके लिए लिखा है? सीता के लिए। हाँ, तो कन्या रिप्रेजेंट कर रहा है सीता को। कन्या और सीता एक ही हैं। विशेषण तब होता है जब दोनों चीजें एक ही हों। जैसे मैंने कहा, अच्छा भैया जी अगर ये किसकी जगह हमने लिखा होता सीता जनक की कन्या थी मान लीजिए, तो जनक से हो जाता। सीता, ये तो आपका उत्तर हो गया। सीता जनक की कन्या थी। देखो आपने प्रश्न किया सीता उत्तर किसकी तो हो कन्या गया। थी। उस केस में भी कन्या विशेषण रहेगा ना सीता बिल्कुल, का। बस कस्य की जगह पे आप जनकस्य लिख दोगे तो आपका उत्तर हो गया। सीता जनकस्य कन्या अस्ति इसमें। कन्या तो तब भी सीता ही है ना, चाहे आप जनक की कन्या बोलो चाहे किसकी कन्या बोलो। कन्या किसको देखो, कन्या और सीता दोनों अलग अलग हैं क्या? कन्या सीता से अलग है क्या? नहीं है ना। कन्या शब्द का प्रयोग, जैसे मैंने कहा सुंदर फूल,
तो सुंदर और फूल ये दोनों चीजें एक ही हैं। जो सुंदर है और जो फूल है जिसकी बात हो रही है ये दोनों एक ही पे रहेंगे। आदर्श नारी, तो नारी कौन है? हाँ भैया, यहाँ तो समझ में आ जाता है, बिल्कुल यहाँ तो क्लियर समझ में आ जाता है। हाँ, अब और क्या भैया होता ये है? नहीं होता सीता सुंदर कन्या थी, सीता सुंदर कन्या थी, ठीक है। इसमें तो विशेषण दो हो जाएंगे, सुंदर भी कन्या भी। हम अभी ये शब्द ले रहे हैं, जैसे सीता पतिव्रता, वैसे कन्या तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पतिव्रता स्त्री होता है, लेकिन अभी हम कन्या ले रहे हैं। पतिव्रता वनिता, वनिता, वनिता यानी पत्नी, वनिता है, कर लेते भी है, इसमें नहीं कर रहे भी, ठीक है। अब आप ये बताओ पतिव्रता कौन है? सीता। है ना? और वनिता कौन है? हाँ, सीता। है ना? वनिता भी सीता है और पतिव्रता भी सीता, तो ये दोनों क्या है? सीता के विशेषण है। तो ठीक। सीता में आप क्या लगा रहे हो? प्रथमा। हाँ जी। तो सब में क्या लग जाएगी? सीता, पतिव्रता, वनिता, अस्ति, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक। जैसे आप कई बार किसी का जयकारा बोलते हो, राम, पुरुषोत्तम, रघुकुल नायक। आप लोग सहस्त्र नाम पढ़ते हैं? सहस्त्र नाम जो है, जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र आप लोग पढ़ते हैं? जी भैया जी। क्या है उसमें? क्या है जिन इसमें सहस्त्र? भगवान की भगवान की हुई है कि आदिनाथ भगवान की हुई है? आदिनाथ भगवान की है। हाँ, तो कितने नाम है? 1008। 1008 विशेषण है। तो ये 1008 उनके विशेषण है, इसीलिए पूरे नामों में एक ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हाँ, सबसे ऊपर वो द्वितीय विभक्ति आई है क्या भैया जी? द्वितीय विभक्ति कैसे बोलोगे आप? सहस्त्र नाम निकालिए। प्रसिद्धाष्ट सहस्त्र लक्ष्मण तो अंगिराम पदिनी नाम नाम अष्ट सहस्र पहला जो है, पहला शुरू से कहाँ हुआ है? प्रसिद्धा सहस्रे लक्षणम ताम गिराम पतिम नाम नाम अष्ट सहस्रे तोष्टु मोभीष्ट सिद्धे श्रीमान स्वयंभूर वृषभा शंभवा वृषभा, है ना, स्वयं प्रभा, ये सब क्या है? प्रथमा के एक वचन, बालका होता है जैसे, ठीक है। परा, परतरा, सूक्ष्मा, सनातना, शिवा, ब्रह्ममया, है ना। पूरे जो हैं वो आपके प्रथमा का एक वचन है सारे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। और जैसे विश्वात्मा, विश्व, लेकेशो, ये सब तो प्रथमा नहीं लग रही है। अब अभी अपन उस पे आएंगे अभी, ठीक है। अभी सीता किसकी कन्या थी ये समझ में आ गया? जो सीता के दो पुत्र हैं, जो सीता के दो पुत्र हैं वे वीर हैं।
जो सीता के 2 पुत्र हैं वे वीर हैं। किसकी बात तो हो रही? भैया जी जो है वो पुत्र का विशेषण हो गए। बिल्कुल। किसके लिए कहा जा रहा है? जो पुत्र के लिए। और वे किसके लिए कहा जा रहा है? पुत्र के लिए। और वीर भी किसके लिए कहा जा रहा है? पुत्र के लिए। कौन वीर है? दोनों पुत्र वीर हैं। वे कौन है? वे दोनों पुत्र हैं। जो कौन है? वे दोनों पुत्र हैं। तो यहाँ पुत्र क्या है? पुत्र कर्ता है। तो यहाँ पुत्र 2 पुत्र हैं। तो अस्ति स्तः, पुत्रौ स्तः, सीता के पुत्र हैं। तो सीता तो एक है, यहाँ षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, सीतायाः पुत्रौ स्तः। अब जो में कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी कि प्रथमा? प्रथमा लगेगी। प्रथमा लगेगी। क्यों? हाँ प्रथमा, द्विवचन। हाँ, क्योंकि पुत्र का विशेषण है वो, है ना। और पुत्र कितने? 2 पुत्र है, प्रथमा का द्विवचन। तो जो के लिए क्या आ जाएगा? यह यौ, यौ सीतायाः पुत्रौ स्तः। अब वे, तो सह तौ, तौ वीरौ स्तः। अब वे वीर हैं। अगर इतना सेंटेंस अकेला पढ़ेंगे तो बहुवचन से ऐसा लगता है, लेकिन ये सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ? जो सीता के 2 पुत्र हैं वे वीर हैं। तो 2 पुत्रों की बात आई है तो यहाँ पे द्विवचन चलेगा सब जगह। यौ सीतायाः पुत्रौ स्तः तौ वीरौ स्तः। ठीक है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? तो यहाँ पर है का भी 2 बार लगाने की जरूरत नहीं। देखिए अभी प्रारंभिक अवस्था है तो अपन 2 बार लगा रहे हैं, वरना 1 बार भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यौ सीतायाः पुत्रौ कह दिया तो अपने आप समझ में आ गया कि यहाँ स्तः लगेगा, द्विवचन की क्रिया है। तौ वीरौ, दोनों जगह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी प्रारंभिक अवस्था है इसलिए दोनों जगह लिखा जा रहा है। ठीक है? अगला, जो तुम्हारा पिता है वह मेरा पुत्र है। जो तुम्हारा पिता है वह मेरा पुत्र है। तो यहां पर देखिए, यहां पे बहुत से लोगों ने बहुवचन का प्रयोग किया। पिता है, पिता एक वचन है। जो कौन है? पिता। वह कौन है? पिता। और पुत्र कौन है? पिता। कौन है मेरा पुत्र? जो तुम्हारा पिता है। समझ में आ रहा है? जो पिता है वही पुत्र है। तो जो, वह, पुत्र, ये सब किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? पिता के लिए। तुम्हारा के लिए तव, तो यह तव जनकः अस्ति। सब जगह प्रथमा एक वचन लग जाएगा। सह मम, मेरा के लिए मम पुत्रः अस्ति। यह तव जनकः अस्ति सह मम पुत्रः अस्ति। जो तुम्हारा पिता है वह मेरा पुत्र है। समझ में आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे चलें। मम में हलंत नहीं होता, माम में हलंत होता है, करेक्ट?
हैं? मम में हलंत नहीं है, माम में हलंत है, करेक्ट? मम में, मम जो आप षष्ठी विभक्ति में लिख रहे हैं वो मम है ना, उसमें हलंत नहीं है। और जो आप माम लिखते हैं द्वितीय विभक्ति में एक वचन में, उसमें हलंत है। ओके, ठीक है ठीक है भैया। हाँ, आगे। जो मेरी निंदा करता है, जो मेरी निंदा करता है, मैं उसे जीतता हूं। अब जो मेरी निंदा करता है, निंदा किसकी हो रही है? मेरी। कौन कर रहा है? जो कर रहा है। तो जो क्या हो गया? प्रथमा का एक वचन। तो यह निंदती, अन्य पुरुष एक वचन, यह निंदती, है ना, यह निंदती। भैया जी दोबारा बता दीजिए, नहीं समझ में आया। देखिए निंदा कौन कर रहा है? निंदा कौन कर रहा है? जो। तो जो हो गया कर्ता, जो हो गया कर्ता। तो जो में क्या लग जाएगा? प्रथमा का एक वचन। तो यत में प्रथमा का एक वचन लगाया तो क्या हो गया? यह है, यह यऊ ये है प्रथमा में। समझ में आया? जी भैया। हाँ, तो प्रथमा लगी यहां, प्रथमा का एक वचन लगा तो यह निंदती। अब किसकी निंदा हो रही है? मेरी। तो मेरी के लिए क्या आएगा? जिसकी निंदा होगी उसको कर्म लेंगे। तो मेरे के लिए कर्म क्या आएगा? अहम आवाम वयम, है ना, जो आपके अस्मत् के रूप हैं उसमें द्वितीय विभक्ति कर्म है ये। माम, तो माम, माम आएगा। यह माम निंदती, यहां मम निंदती नहीं आएगा। मेरी से लगता ऐसा है कि हम षष्ठी लगा दें, लेकिन जिसकी निंदा होती है वह कर्म है। यह माम निंदती, है ना। अब मैं उसे जीतता हूं, तो अहम जीतता हूं तो जयामी। किसको? उसे। उसे मतलब तत्। तो जिससे वो जीता जाता है वो कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। और वह कितने हैं? तो यह लिया है, मतलब एक वचन है, जो मेरी निंदा करता है। तो यहाँ एक वचन में बात आ रही है। यहाँ यदि ये मैं ये कहता जो मेरी निंदा करते हैं मैं उनको जीतता हूं, तो बहुवचन हो जाता। लेकिन यहाँ कहा क्या जा रहा है? जो मेरी निंदा करता है, करता है एक, तो उसे के लिए तत्का द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो सह तौ ते तम तौ तान, अहम तम जयामी। यह माम निंदती अहम तम जयामी। ठीक है। भैया जी तम कैसे आया? जिसको जीतते हैं उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? अच्छा, द्वितीय। हाँ, और मैं किसको जीत रहा हूं? उसे जीत रहा हूं, उसे जीत रहा हूं ना। हाँ, किसको जीत रहा हूं? उसको जीत रहा हूं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तम, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ लें।
वह नहीं तो तुम्हारे लिए, वह तुम्हारे लिए किसको याद करता है? बस क्लास खत्म हो गई। क्रिया क्या है? याद करना। कौन याद कर रहा है? वह याद कर रहा है। तो सह अन्य पुरुष का एक वचन हो गया, स्मरति। अब जिसको स्मरण किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी। तो षष्ठी। किसको याद किया जा रहा है? किसको याद, किसको किया जा रहा है? किसको किया जा रहा है? तो कस्य, किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए की कौन सी विभक्ति रहेगी? चतुर्थी। युष्मद् में तस्यै। तस्यै नहीं, तुभ्यम। सह तुभ्यम कस्य स्मरति। यहाँ पे युष्मत् के रूप चलेंगे। युष्मत् का चतुर्थी में क्या है? तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। ठीक है। तस्मै जो है तत्का है, तुम्हारी, तुम, तो युष्मत् तत्का नहीं चलेगा। अच्छा युष्मत् के चलेंगे। तो वह तुम्हारे लिए किसको याद करता है? स तुभ्यम कस्य स्मरति। समझ में आई? इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं, देखिए हमने कहा था आपको, आप सहतौते तमतौतान इस रूप को याद रखिए। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप सर्वनाम संज्ञक सभी को निकाल लेंगे। अब आते हैं हम वापस पेज नंबर 40 पे। पीछे आइए, पेज नंबर 40 पे आइए। पेज नंबर 40 जहाँ सप्तमा पाठा लिखा हुआ है वहाँ अकारांत सर्व शब्द के रूप नीचे दिए हैं। तो हम पुल्लिंग रूप देखेंगे। पुल्लिंग रूप देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था? सहतौते। ठीक है, तो यहाँ पे ता के स्थान पे सर्व कर दो और सह तो सर्व हो ही जाएगा। तो बस हमें इनके स्थान पे क्या लिखना है? सब जगह जैसे अपन ने यह में यह या ये करा था, ऐसे यहाँ पे सर्व कर दो। तो सर्वः, सर्वौ, केवल अभी पुल्लिंग के देखने हैं। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वम, सर्वौ, सर्वान। ठीक है, फिर आगे क्या है? सर्वेण, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ये जो आपके सर्व के पुल्लिंग में दिए हैं, ये देखिए आपकी पुस्तक में नीचे लिखे हुए हैं। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वम सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। तो ये आपकी सातों विभक्तियां हो गई। सप्तमी विभक्ति में भेद र नहीं चढ़ा है ना? सर्व, हाँ सॉरी, सर्वस्मिन में रा नहीं लिखा है यहाँ पे, वो लिख लीजिए, रा की रेफ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
ये जो सर्वस्मिन लिखा है यहाँ पे आप ये रा की रेख सर्वस्मिन इस प्रकार से उसको लिखिए, सर्वस्मिन। भैया जी इसमें ऐसे अर्थ हिंदी में बताएंगे, जो सर्व का क्या मतलब हुआ, सर्वो का क्या मतलब हुआ, देखिए सर्वे। ये जो है ना, ये चीजें विशेषण जैसे प्रयोग होंगी, तो आपको इनके अर्थ नहीं, मतलब जहाँ पर जिसका ये विशेष, जो इनका विशेष होगा उसमें जो विभक्ति लगेगी उसके हिसाब से लग जाएगा। अब जब अपन इसको पहले दिन पढ़ रहे थे तब किसी ने प्रश्न किया था कि सर्व तो बहुवचन है, तो हाँ, मैंने सर्व किया का था। एक वचन और द्विवचन में प्रयोग कैसे होगा? तो क्या होगा कि जो आपका विशेष्य है वो किस वचन का है, जैसे राग त्यागने के लिए क्या था? त्याग करने के लिए त्यजति, है ना? आ गई ना ये धातु? हाँ, त्यजति। त्यजति। मैं राग को त्यागता हूँ, क्या हो जाएगा ये? अहम त्यजामि, ठीक है, अहम त्यजामि। क्या क्या त्याग कर रहा हूँ? राग त्याग कर रहा हूं। तो राग में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। द्वितीया। क्यों? क्योंकि राग कर्म है ना? हाँ, द्वितीय लगी। तो यहाँ राग को राग ही लेंगे, तो वचन कौन सा रहेगा राग का? एक वचन। एक वचन। तो अहम रागम त्यजामि, ठीक है? ये सेंटेंस क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? मैं राग को त्यागता हूं, अहम रागम त्यजामि। ठीक। ये इसमें पंचमी लिखनी चाहिए, अलग हो रहा है, राग अलग हो रहा है मेरे से। बहुत अलग होने के अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बताइए हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, किसमें पंचमी लगती है? जब कोई चीज अलग होती है, पेड़ तो से जो पत्ता अलग हो होता रहा है उस, जो अलग होता है उसमें पंचमी लगती है, या जिससे अलग होता है उसमें पंचमी लगती है? जिससे अलग होता है शायद। हाँ, जिससे अलग होता है। वृक्ष जिससे से अलग पत्ते होता है। गिरते हैं तो वृक्ष में पंचमी लगेगी, ना कि पत्ते में, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पंचमी नहीं, द्वितीय विभक्ति ही रहेगी। मैं राग को त्यागता हूँ, अहम रागम त्यजामि, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये? अब मैं कह रहा भैया जी हूँ, क्या इसमें मैं में पंचमी विभक्ति लगेगी क्या? नहीं। क्यों? कौन त्याग रहा है? क्रिया क्या है? त्यागना। मैं त्याग, हाँ, मैं त्याग रहा है ना? हाँ, तो मैं करता हूं यहाँ। यदि मैं ये हाँ। कहता मुझसे राग अलग होता है, हाँ हाँ। जैसे अगर हम ये कहें 10वें गुण स्थान जैसे में, भैया जी कहते हैं वृक्ष से फल गिरता है। हाँ, तो वृक्ष से फल अलग हो रहा है, तो वृक्ष में हाँ। पंचमी विभक्ति लगेगी, वृक्षात। वृक्षात, है ना? पंचमी विभक्ति, वृक्ष से अलग हो रहा है, ठीक है? तो यहां कर्ता हो गया मैं। अब मैं राग को त्यागता हूं, इस सेंटेंस में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं।
मैं सर्व राग को त्यागता हूं, पूर्णतया सर्व राग को त्यागता हूं। अब सर्व क्या है, मैं हूं कि राग है? राग। तो सर्व जो है वो राग का विशेषण है कि राग कैसा है, सर्व, पूरा राग त्याग रहे हैं। तो सर्व में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीय। और वचन? सर्व एक वचन। द्वितीय एक वचन। हो गया एक वचन में प्रयोग सर्व का। सर्वम। अहम सर्वम रागम त्यजामि। ठीक है। जग गई। वह दूध से व्यंजन पकाता है। ठीक है। बताइए इसको संस्कृत में। सह पचती। हाँ, तो पकाने में दुग्धम कर्मक क्रिया है तो दुग्धम व्यंजनम। पचती। ठीक है ना। ठीक है। दुग्धम व्यंजनम पचति। वह पूरे दूध से या सर्व दूध से, तो सर्वम दुग्धम व्यंजनम पचति। पूरे दूध से व्यंजन पका लिए उसने, तो स सर्वम दुग्धम व्यंजनम पचति। ठीक है। तो ये कई बार जब विशेषण के रूप में आएंगे तो जो विभक्ति विशेष में होगी वही इनमें लगेगी। तो विशेष अगर आपका एक वचन होगा तो एक वचन, द्विवचन होगा तो द्विवचन। ठीक है। समझ में आया कि एक वचन में कैसे प्रयोग हो रहा था? किसी को डाउट है अभी? ठीक है, तो यहां तक आज करते हैं।